हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। अभी केवल एक ही न्यूज़ चल रही है, इजराइल एंड पैलेस्टाइन वार, इजराइल और फिलिस्तीन वार। इसमें इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन अजय। In this video we will see what is the operation Ajay and some things that is related to war, that is background। इसका कुछ बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे कि क्यों यह बार बार इजराइल फिलिस्तीन वार न्यूज में आता रहता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ें का डिटेल्स इसमें हम देखेंगे। सी फर्स्ट, व्हाट इज़ द ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कुछ नहीं, ऑपरेशन अजय वह है चूंकि इजराइल और पैलेस्टाइनियन में वार हो रहा है। पैलेस्टाइनियन का हमास है जो मिलिटेंट ग्रुप है, तो वहाँ पे जो हमारे सिटीजन हैं उनको सेफली इंडिया लाने के लिए यह ऑपरेशन अजय चलाया गया। मीन्स रिपैट्रिएट इंडियन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टाइन। नॉट ओनली इजराइल, मीन्स दोनों कंट्री से जो भी हमारे इंडियन सिटीजन है उनको सेफली घर लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय अभी तक के डाटा के अनुसार, गवर्नमेंट डाटा के अनुसार लगभग 18,000 पर्सन जो इजराइल में फंसे हुए हैं उनको धीरे धीरे लाया जा रहा है, और ज़्यादा नहीं है 20 पर्सन जो है वह फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं। तो इनके लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है। नेवी को भी एक्शन में आ गए हैं। नेवी की अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने जहाज़ भी ले जाके और इन सारे सिटीजन्स को वहाँ से लाए। तो इसको बोला गया ऑपरेशन अजय। कुछ दिन पहले पिछले साल जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस समय भी इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा, दिट इज कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। वह ऑपरेशन का नाम क्या था? गंगा, ऑपरेशन गंगा। तो ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था वो हम आपको बता दिए। सो दैट इज द ऑल अबाउट द ऑपरेशन अजय। क्लियर? मीन्स इजराइल फिलिस्तीन वार में जो भी हमारे इंडियन सिटीजन फंसे हुए इधर इन इजराइल और द पैलेस्टाइन फिलिस्तीन, उनको सेफली इंडिया लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन अजय। उसी तरह पिछले साल रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, अभी भी चल ही रहा, उसमें सिटीजन को फंसे हुए को लाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। क्लियर? अब थोड़ा बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। सी, इंडियन पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था 2023 को, अचानक गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से हमास ने बमबारी शुरू कर दिया। लगभग 6:30 बज रहे होंगे। उसके जवाब में इजराइल ने स्टेट ऑफ वार घोषित किया। अभी सबसे ज़्यादा दोनों पक्षों को हानि हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमास में, गाजा स्ट्रिप में हो रहे हैं। वाई? बिकॉज इजराइल इज़ द वेरी एडवांस कंट्री विथ एज फार एज कंसर्न विद द टेक्नोलॉजी। और यह जो हमास क्या है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक आतंकवादी संगठन है, मिलिटेंट ग्रुप है। और बहुत सारे कंट्री, अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, बहुत सारे, जर्मनी, इनको आतंकवादी घोषित किए हुए। लेकिन यह एक स्वतंत्र फिलिस्तीनियों के लिए एक इजराइल को हटा के एक स्वतंत्र देश चाहते हैं। क्लियर? सो यही कन्फ्लिक्ट। अब यह कन्फ्लिक्ट आया कैसे? यह कन्फ्लिक्ट लगभग 100 साल पहले। सी, दिस इज द व्हाट इज कॉल्ड मैप। ये जो येलो वाला देख रहे हैं ना, येलो वाला, ऑल्स आर इजराइल, ये पूरा इजराइल है। और इनका जो है ये थोड़ा सा जो पार्ट जो है यह इनको दिया गया, ये भी पूरा नहीं है, इसमें कहीं कहीं इजराइल का ही अभी भी चल रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जेरूसलम है, या यूएन के पास है, रामल्ला है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे बेंथलम है जो ईसाइयों का महत्वपूर्ण जगह है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था। यहीं पर इन लोगों का मस्जिद भी है, अल-अक्सा मस्जिद। और ये रहा गाजा स्ट्रिप। यहीं पे हमास 2006 में उन्होंने इलेक्शन में जीता, हमास। और यहाँ पे फतह पार्टी का राज है। वी आर टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीनियन फतह, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। और यह पहला ऐसा संगठन है जो इन्होंने बोला कि ना, हम इनके
अस्तित्व को मानते हैं, मीन्स इजराइल को अलग स्टेट का दर्जा उन्होंने दिया था, इजराइल को अलग स्टेट का दर्जा उन्होंने दिया है, जबकि हमास और फतह में इसी कारण थोड़ा सा मतभेद है। तो यह गाजा पट्टी से इन्होंने इसमें किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमास के पास अभी भी सबसे एडवांस इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड मोसाद। सो मोसाद के रहते हुए यह कैसे पॉसिबल हो गया कि इनको पता नहीं चला और इतने बड़ी बमबारी इनको झेलना पड़ा, इतने बड़ा बमबारी इनको झेलना पड़ा। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे आते हैं, जब हमास ने, दिस इज द पिक्चर, हमास ने जब यह शुरू किया था तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एक नाम दिया उनको, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इज रिलेटेड टू the Hamas that started the launching the rocket towards the Israel। इजराइल पर जब उन्होंने हमला किया तो उसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन अल अस्का, ऑपरेशन अल अस्का, और उनका अनुसार लगभग 5,000 रॉकेट दागा गया, लेकिन इजराइल क्लेम करते हैं कि 2000 के करीब में है। इसके जवाब में इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इस टर्म हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और अभी भी चल रहा है, जिनमें इनको जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ी क्षति की सामना करना पड़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट द हमास। हमास इज द नथिंग, हमास इज द मिलिटेंट ग्रुप। हमास मिलिटेंट ग्रुप, जिस तरह पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप है उस तरह हमास भी मिलिटेंट ग्रुप है। क्लियर? अब यहाँ पे जो मोसाद के बारे में चला, या लोकल लेवल पे बोला जा रहा है कि यह एक कोलोसल फेल्योर, एक बहुत बड़ा फेल्योर है इंटेलिजेंस का रिगार्डिंग द कि गाजा स्ट्रिप पर उतने बड़े रॉकेट का जखीरा लगाया गया है और इनको पता कैसे नहीं चला। ये सब भी BBC भी इन्होंने बोला कि हाउ डिड द इजराइल इंटेलिजेंस फेल टू स्टॉप मेजर अटैक फ्रॉम द गाजा। सो इजराइल ऑफिशियल इसका मेजर इन्वेस्टिगेशन कराने के बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं फटाफट। 2 नवंबर 1917 याद रखिएगा, इस दिन एक ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी थी, दैट इज कॉल्ड आर्थर बाल्फर। इन्होंने मात्र 67 वर्ड का एक लेटर दिया, जो लेटर बाद में बन गया क्या, वाल्फर डिक्लेरेशन, जो बाद में क्या बना, वाल्फर डिक्लेरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस वाल्फर डिक्लेरेशन क्या हुआ, इन्होंने बोला कि पैलेस्टीनियन में एक जेविश पीपल का, जो कि इजराइल है, जीविश है, यहूदी है, उनके लिए एक होम की व्यवस्था की जाए, उनके लिए एक नेशनल होम की व्यवस्था की जाए। यहीं से सारा झगड़ा और सारी अपवाद की जड़ शुरू होती है। तो उन्होंने 1948 में उन्होंने क्या किया कि यह इजराइल और पैलेस्टीनियन को बसा दिया, यहाँ पे इजराइल को यहाँ लाके रख दिया, इजराइल और पैलेस्टीनियन। जिस तरह 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को इन्होंने किया था, आई और पी को, इंडिया और पाकिस्तान को इन्होंने किया था, उसी तरह इनको लाके यहाँ पे डाल दिया, उसी तरह लाके इनको यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? सो आईपी और आईपी 1947 और 1958 में, 1948। इसके बाद जितने भी अरब कंट्री थे मिडिल ईस्ट वाले, उसके सारे मिडिल ईस्ट ही हैं, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, लेबनान हो गया, ये सारे लोग ने मिल के बोला कि नहीं एक काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, उनको नहीं माने। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1920 से 1946 से धीरे धीरे इजरायली यूरोपियन कंट्री से माइग्रेट होके यहाँ पे आने लगे, यूरोपियन कंट्री से माइग्रेट होके यहाँ पे आने लगे, और धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ने लगी। मीन्स यूरोप में भी इनका जो जर्मनी वाला हिटलर वाला के कारण बहुत सारे सताया गया इनको वहाँ पे, तो वहाँ से ही माइग्रेट करके धीरे धीरे ये डाटा देख रहे हैं 20, 21, 22, 23 में कैसे कैसे आने लगे। यह 1917 में बाल्फर डिक्लेरेशन में कहा गया था। इसीलिए 1948 में आफ्टर युद्ध के बाद या यूएन के पास गया, जिस तरह हमारा कश्मीर मुद्दा यूएन के पास गया था, तो इसमें इन्होंने यूएन क्या किया कि भैया अरब स्टेट को इन्होंने बोला कि आप ले लो, अरब स्टेट को बोला कि आप ले लो 40%, आप कितना ले लो
40% ले लो, आप यहाँ पे 40% ले लो, क्लियर। और जेविस को बोला गया कि आप यहाँ पे 50% ले लो, जेविस मीन्स इजराइल 40% ले लो, और जेरूसलेम जो है 3% जो है वो अपने पास रखा गया। क्यों? कि वहाँ पे दोनों धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। जिस तरह मुसलमानों का मक्का मदीना के बाद अलास्का है, और ईसाइयों का वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसीलिए उसको अपने पास रखा यूएनओ। लेकिन 1917 का जो कंडीशन था, देखिए यहाँ पे, वह कंडीशन धीरे 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 क्या हुआ, बदलता चला गया। कब? जब नकबा आया। नकबा बोलते हैं इंसर्जेंसी को, नकबा बोलते हैं आपको, व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द कैटास्ट्रोफ, जो फर्स्ट हमला हुआ इथनिक क्लिंजन, जो कि जेविस को पूरा हटा दिया गया। लेकिन इजराइल ने देखिए 1948 में यहाँ तक पहुँचा, 1967, 1995 देखिए कितना सिमटा दिया। ये बोलते हैं फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन, जबकि फिलिस्तीन पहले इतना था। धीरे धीरे उनको निपटा दिया, है ना, निपटा दिया मीन्स हटा दिया, क्लियर। यह 15 मई 1948 के बाद का स्थिति है। 48 में पहला नकबा हुआ। नकबा मीन्स क्या होता है? कैटास्ट्रोफ, मीन्स लड़ाई हो गया। उनको बोला कि पूरी तरह इजराइल को यहाँ से हटा देना है। उसके बाद में इजराइल सेटलमेंट धीरे 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 ग्रो होने लगा। देखिए आप फिगर से देख सकते हैं, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम कंबाइंड, ये धीरे 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 धीरे, इसमें भी इनका अपना, वेस्ट बैंक में भी इनका अपना थोड़ा थोड़ा कोई ऐसा चीज जगह पर इनका अभी भी ये चल रहा है। धीरे 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 ये एरिया ए 18%, देखिए 90-50 के बाद है, एरिया बी 20%, एरिया सी 60%, क्लियर, इजराइल कंट्रोल में आ गया, है ना, अंडर ज्वाइंट कंट्रोल। वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बैंक। सो धीरे 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 ये यहाँ पे आ गया। यही है अलास्का, जो कि वेस्ट, व्हाट इज कॉल्ड जेरूसलेम, जो कि यहाँ पे होता है। इसका 2000 में जेरूसलेम मस्जिद में भी एक बहुत बड़ा इंसर्जेंसी हुआ था। इसी के कारण हमास ने यहाँ पे हमला किया था, इसी के कारण हमास ने हमला पे हमला किया था। यही है गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है जो लगभग 2.3 मिलियन पीपल यहाँ पे अभी रह रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गाजा स्ट्रिप, और अंडर कंट्रोल ऑफ द इजरायली एयरलाइन एंड सी ब्लॉकेड सिंस 2007, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज हियर ए द गाजा का 2008, 9, 2012, 2014, 2021, 2023 अभी तक चल रहा है, जो 7 अक्टूबर को हुआ था। और यह जो हमास है, मिलिटेंट ग्रुप, उसको रूल करता है। तो वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, 45% है। 64% फूड इनसिक्योर हाउस होल्ड, मीन्स उनके पास खाना नहीं मिल पाता है, और वो लोग लड़ रहे हैं, तो कितना लड़ेंगे, है ना। और उनका यह सारे देश ने करीब करीब मान लिया कि इजराइल कहाँ जाएगा भैया, यूरोप से भगा दिया गया, आप वहाँ पे हैं तो वो जाएगा कहाँ, नहीं जाएगा। इनके दूसरी तरफ द वेस्ट बैंक है, वहाँ पे जो फतह है वह इजराइल को दे दिया जाएगा कि हाँ भैया आप रहिए, और ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट ईरान करते हैं, टर्की करते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं। चूँकि डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इजराइल में, अब जर्मनी ने वहाँ पे बोला कि हाँ मेरा ड्रोन जाएगा, अमेरिका से युद्धपोत आ गया, तो इजराइल के सामने आप कुछ है नहीं तो मिल व्यवहार कर रही है ना। इंडिया का स्टैंड अभी बहुत क्लियर है कि वह इजराइल को साथ दे रहा है। वाई? बिकॉज इंडिया राइट नाउ बिलीव इन द हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी। हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी मीन्स यहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, और यह एक्चुअली लैंड था फिलिस्तीनियों का, लेकिन जेविश लोग जाएंगे कहाँ, यहूदी लोग जाएंगे कहाँ। और दूसरी बात कि अभी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर में पार्टनरशिप, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमारे साथ है। दूसरी बात कि किसी भी, जैसे POK की जब भी बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, या यूएनओ की बात है, तो इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है, जबकि फिलिस्तीन नहीं खड़ा रहता, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। तो पाकिस्तान उसको देता है मदद, अभी भी पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हियर, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में भी बोल रहे हैं कि नहीं, फिलिस्तीनियों के हमदर्दी है फिलिस्तीनियों से, लेकिन अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। दैट इज अ वेरी वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी बाय द सो मेनी एक्सपर्ट रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसीज आर सेड टुडे आल्सो, एंड सो मेनी एडिटोरियल। सो यहाँ पे हमारा जो हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी है, सो बहुत बहुत अच्छा इन द विश्व पटल पे ऐसा माना गया है, क्लियर। सो यहाँ पे
इस तरह का अगर मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख सकते हैं कि क्यों इजराइल को सपोर्ट किया, क्यों फिलिस्तीन को नहीं सपोर्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन को बोला कि मार के भगा दो, नहीं नहीं नहीं, हम फिलिस्तीन को भी सहानुभूति है बट सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। जैसे यूक्रेन और रसिया में हमारा जो सपोर्ट था, बहुत सारे यूएन के वोट में हमने अब्सेंट कर दिया, बहुत सारे यूएन के वोट में हमने वोट भी किया, है ना। तो इस तरह का फॉरेन पॉलिसी। क्लियर। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी स्टडी जनरल स्टडी से ले सकते हैं। सो ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।